नमस्ते, I am Sudhakar Joshi, Director, Joshi Maths Classes, Latur. सैट इंडिया चैनल जो यूट्यूब का चैनल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस चैनल में जेई का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इस चैनल के जो प्रमोटर है कृष्णा देशपांडे, इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। उनको पहले इसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज लगभग ऑल इंडिया लेवल में पूरे भारत में जेई एग्ज़ाम जो है 12th अपियर स्टूडेंट देते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए लगभग 10 लाख स्टूडेंट, 10 से 12 लाख तक स्टूडेंट अपियर होते हैं। और ये एग्ज़ाम जो है इंजीनियरिंग के जो एडमिशन्स है, पर्टिकुलरली आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी, ये जो कोर्सेज हैं जो कि टेक्नोलॉजी में आते हैं, इस कोर्सेज के लिए जिसको एडमिशन चाहिए उसको जेईई मेंस के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने से एग्ज़ाम अच्छी तरह से नहीं दे पाते और इसका स्कोर भी नहीं अच्छा नहीं होता। इसलिए हमने ये प्रयास कर रहे हैं कि इसकी पूरी जानकारी, प्रॉपर इंट्रोडक्शन जो अभी 11th और 12th में जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इसकी जानकारी, सही जानकारी हो, इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। जेईई मेंस की जो एग्ज़ाम है वो पूरी एनसीईआरटी 11th और 12th का जो सिलेबस है उस पर डिपेंड रहते हैं। 11th और 12th का जो पूरा सिलेबस है जिसमें टोटल 3 सब्जेक्ट रहते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स, दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और तीसरा है मैथमेटिक्स। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहता है, यानी कि टोटल जेईई एग्ज़ाम 300 मार्क्स की होती है। 100 मार्क्स में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिजिक्स में 25, केमिस्ट्री में 25 और मैथ्स में भी 25। उस 25 क्वेश्चन में जो 20 क्वेश्चंस रहते हैं, 20 + 5, वो 20 क्वेश्चंस सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं और रिमेनिंग 5 क्वेश्चन जो है जिसे हम इंटीजर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, जिसका आंसर एक तो पॉजिटिव में आ सकता है, नेगेटिव में या फिर 0, मगर फ्रैक्शन डेसिमल में उसका आंसर नहीं आता। ऐसे 5 क्वेश्चन रहते हैं जिसका ऑप्शन नहीं दिया होता, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ऐसे आंसर रहते हैं। इस तरह इसका पैटर्न है। अभी 25 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछने वाले रहते हैं उसमें से 11th और 12th का जो कंबाइंड सिलेबस है उसके ऊपर उसका पेपर है। लगभग अप्रॉक्सीमेटली डिसाइड करें तो ऐसा हो जाता है कि 40% क्वेश्चन 11th के सिलेबस पे पूछे जा सकते हैं और रिमेनिंग 60% जो है वो क्वेश्चन 12th के सिलेबस, उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, एवरेज ऐसा प्रोपोर्शन रहता है। इसलिए जेईई में
अगर अच्छा स्कोर करना है तो 11th की जो पढ़ाई है वो नेसेसरी है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11th अगर हम नहीं कर दे तो फिर 40% क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए 11th की पढ़ाई जरूरी है, और 11th की पढ़ाई अच्छी तरह से करें तो फिर उसका इफेक्ट 12th में भी हो सकता है, अच्छा इफेक्ट, क्योंकि 11th जो है 12th का बेस है। यहाँ पे पूरी एग्जाम देगी ऑब्जेक्टिव टाइप रहती, मगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव की अगर आप स्टडी कर दे तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। इसलिए पहले एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो अच्छी तरह से करना, लाइन टू लाइन, उसमें से सारे कंसेप्ट, सारे मेथड्स, फार्मूले अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर कर दे तो फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए कौन से भी बुक यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, इसके बुक्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जिस बुक में से बुक की लैंग्वेज आपको अपील होती है, समझने में इजी लगते हैं, वो बुक यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि इस बुक से स्टडी किए तो फिर भी अच्छे मार्क मिल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। बुक किस लिए है? तो सिर्फ प्रैक्टिस। स्टडी तो टेक्स्ट बुक से ही करना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी का बुक है अगर, और रेफरेंस बुक एनसीईआरटी का कौन सा भी हो सकता है, उसमें से कंसेप्ट, मेथड्स, फार्मूला इसकी स्टडी करके फिर प्रैक्टिस के लिए कौन से भी बुक यूज कर सकते हैं, जैसे कि 10-12 बुक मार्केट में अवेलेबल है। जब ऑब्जेक्टिव बुक यूज कर दे उसके बाद लास्ट में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस ईयर आस्किंग क्वेश्चन जो है, जो कई साल से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसको हम लास्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी करने के लिए उसका जो पैटर्न है, इसमें 3 पार्ट्स कर सकते हैं। पहले पार्ट में एनसीईआरटी बुक में से कंसेप्चुअल स्टडी अच्छी तरह से करने का, उसके बाद कौन सा भी ऑब्जेक्टिव बुक लेके उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का, और लास्ट में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस। इसी तरह से 3 टाइप से अगर स्टडी कर दें तो बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। अगर जेईई मेंस में 95 के आगे स्कोर आता है तो अच्छे से एनआईटी में एडमिशन मिल सकता है, ट्रिपल आईटी में मिल सकता है, जो कि लगभग 25-30,000 तक उसकी सीट दोनों में ऑल इंडिया लेवल में रह सकते हैं। जिसको आईआईटी में जाना है उसके लिए जेईई मेंस में मिनिमम 85 इतना स्कोर परसेंटाइल रहना चाहिए। 85 परसेंटाइल, ये जो बोल रहा हूँ ये सब ओपन कैटेगरी के लिए, कास्ट में तो कम हो सकता है। 85 स्कोर है तो उसका सिलेक्शन एडवांस के लिए हो सकता है, और एडवांस के लिए उसको अलग एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम में अगर उसका रैंक जितनी सीट है उसके हिसाब से रैंक आ गया तो फिर आईआईटी में एडमिशन मिल सकता है, और नहीं मिला तो फिर जेईई में का जो स्कोर है उस स्कोर पे एनआईटी और ट्रिपल आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। जेईई का तीसरा भी बेनिफिट है, जो स्टेट के कॉलेज है उसमें भी कुछ 15% कोटा जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें रिजर्व रहता है। जेईई का जो स्कोर है उस स्कोर से हम स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसका पैटर्न है। अगर जेईई में अच्छा स्कोर करना है तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो एनसीईआरटी अच्छी तरह से करना पड़ेगा, और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करने के लिए कौन से भी 2 ऑब्जेक्टिव बुक चूज कर सकते हैं।
और लास्ट में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, कॉम्पिटिटिव में आए हुए जो क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करें तो फिर जे में अच्छा स्कोर आ सकता है। इसमें एक बात, जो भी बच्चा जो जिस स्टेट में है उस स्टेट की तो सीटी रहती है, उसके साथ जे भी देना पड़ता है, मगर उसमें एक बात कॉमन है कि 80-90% सिलेबस स्टेट सीटी का और जेई का सेम रहता है। इसलिए दोनों की साथ साथ में पढ़ाई करें, स्टेट सीटी, जेई और टेक्स्ट बुक, ये तीनों कंबाइन करके अगर पढ़ाई करते तो एक दूसरे के लिए भी अच्छा रहता है। सीटी, स्टेट सीटी का अगर प्रिपरेशन करते हैं तो जेई में उसका फायदा हो सकता है, जेई का प्रिपरेशन करते तो सीटी में हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स कॉमन रहते हैं। मगर उसके लिए बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छी तरह से होना चाहिए, जैसे कि स्टेट बोर्ड है, एनसीईआरटी है, क्योंकि कई बार जेई में ऐसा भी क्राइटेरिया होता है कि आपका बोर्ड का जो परसेंटेज है मिनिमम 60 तो होना चाहिए, कई बार 75 तो भी उसका क्राइटेरिया होता है। इसलिए बोर्ड में भी अच्छे मार्क होना जरूरी है। इसी तरह से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो फिर जेई का स्कोर अच्छा आ सकता है। अगले कई एपिसोड में हम उसके डिटेलिंग में जा सकते हैं, जेई का सिलेबस कौन सा है, उसमें कौन से सेक्शन रहते हैं, इसके सब डिटेलिंग में अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।